या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। जय माँ सिद्धिदात्री आप सभी पर कृपा करें। आज नवरात्रि का अंतिम दिन है। आज है महानवमी और नवमी के दिन माँ दुर्गा के अंतिम स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। अरिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, पराक्रम, ईशित्व और विशित्व नाम की इनकी 8 सिद्धियां हैं और यह सभी सिद्धियां माँ सिद्धिदात्री की आराधना करने से और उपवास करने से बड़ी आसानी से प्राप्त की जा सकती हैं। माना जाता है कि भगवान शिव ने भी इन देवी की कृपा से ही तमाम सिद्धियां प्राप्त की थी और इनकी ही कृपा से महादेव का आधा शरीर देवी का हो गया था और इसी कारण से वे अर्धनारीश्वर रूप से प्रसिद्ध हो गए। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। इनका वाहन सिंह है। यह कमल पुष्प पर आसीन भी होती हैं। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वह माता सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करे, उनकी आराधना की ओर अग्रसर हो। इनकी कृपा से अंत में मनुष्य सभी सुखों का भोग करता हुआ मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। नव दुर्गा में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गा की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होता है। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक परलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक दिन भगवान शिव माता सिद्धिदात्री की घोर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या से माता सिद्धिदात्री प्रसन्न हो गई और उन्होंने भोलेनाथ को 8 सिद्धियों की प्राप्ति का वर प्रदान किया। इस वरदान के फलस्वरूप भोलेनाथ का आधा शरीर देवी के रूप में परिवर्तित हो गया। इसके बाद से भगवान शिव को अर्धनारीश्वर नाम प्राप्त हुआ। शिव जी का यह रूप संपूर्ण ब्रह्मांड में पूजनीय है। धरती पर जब अनेक राक्षसों का जन्म होने लगा था तब ऋषि मुनि तथा सज्जन लोगों का पृथ्वी पर निवास करना मुश्किल हो रहा था। इसी बीच जब पृथ्वी पर महिषासुर नामक दैत्य के अत्याचार की अति हो गई तब उस दानव के अंत हेतु सभी देवतागण भगवान शिव तथा विष्णु जी से सहायता लेने पहुँचे। उस दानव के अंत के लिए सभी देवताओं ने तेज उत्पन्न किया जिसके जरिए माँ सिद्धिदात्री की उत्पत्ति हुई। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार 2 से 10 वर्ष तक की कन्या में माँ दुर्गा साक्षात निवास करती हैं। इस तरह माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करने से माता जल्द प्रसन्न होती हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। प्रिय भक्तगणों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कथा अवश्य ही पसंद आई होगी। कथा को लाइक अवश्य ही कर दिया करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। जय माता दी।